नमस्कार दोस्तों, द स्ट्री में आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15वां है। ये देख लिए, राजेश जी यहाँ पे बैठा देते हैं हम राजेश जी को। राजेश जी कहाँ कितने नंबर पे हैं? 15 नंबर पे हैं ऊपर से। ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का नीचे से स्थान 25वां है। ठीक है भाई। राजेश जी या प्रकाश जी हैं नीचे से कितने नंबर पे हैं? इनका है 25। ठीक है, ये है नीचे से। ठीक है। ज्ञान और प्रकाश से आगे 10 स्थान आगे हैं। जो ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो इसके 10 स्थान बीच में यहाँ पे आ जाएगा और 10 स्थान आगे मतलब ज्ञान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बिठा दिए। आइए देखते हैं और क्या आगे क्या है। यदि राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य 10 छात्र हैं, यानी कि ये अपना ज्ञान है और ये राजेश है, इनके बीच में 10 लोग हैं। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हुए? ठीक है भाई, बता देंगे। 15 तो ये हो गए ऊपर के, राजेश तक के। 15वें स्थान पर राजेश है, तो राजेश तक के 15 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं राजेश। जिसको भी नहीं समझ में कमेंट में एक बार अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 10वें स्थान पे ज्ञान है। ठीक है, उनके बीच में 10 लोग हैं, तो 10 से लोग पे वही आ जाएगा। आ गया ज्ञान यहाँ पे, और ज्ञान के यहाँ पे प्रकाश था 25वें नंबर पे, तो नीचे से 25वां नंबर ये आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे 60 स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास टोटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 विषम का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ जाएगा MNKL। ऑप्शन नंबर बी IJGH। ऑप्शन नंबर सी EFCD। ऑप्शन नंबर डी OPQR। आइए देखते हैं इसमें कौन सा अलग है। M+1 = बैठ रहा है, N-3, ये आएगा K। गाइस जी आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं कर क्या रहा हूं? N आता है 13 पे, 13 में एक ऐड करेंगे तो 14 पे ये आ जाएगा N। ओके, देन N है जो 14 पे है, देन इसके अंदर 3 नेगेटिव करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 पे आ जाएगा K। ठीक है गाइस, चलिए। तो M+1 = N आ गया, देन N के बाद में है -3 करेंगे तो K आ जाएगा, देन इसके बाद क्या है, +1 करेंगे तो L आ जाएगा। चलिए, ये तो एक सूटेबल सा मैच हो नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी I+1। ठीक है, J आ गया, देन G है जो नेगेटिव, वही 3 करने के बाद आएगा, देन जो G के बाद एक ऐड करेंगे तो वो H आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि G है वो 7 पे आएगा, G7। इसको इस तरह भी याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 या फिर C की तरफ चलते हैं। EF
वही एक ऐड हो रहा है, देन सी और डी एक ऐड हो रहा है, और इनके अंदर वही 3 का लफड़ा है। तो ये जो 3 है ना, ये तीनों सिमिलर हैं। ठीक है गाइज। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वही विषम हो जाएगा, क्योंकि 3 तो सिमिलर हो ही गए, देन 4 तो वैसा ही होगा, ऑड हो जाएगा। ये देख लीजिए, आप देख ही लेते हैं यहाँ पे ओ पी क्यू आर, इनके अंदर सबके अंदर एक एक जोड़ दे जाओ और ये बन जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे इसमें क्या था, यहाँ पे इसमें 3 ऐड हो रहा था, या 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, तो ये इसका ओड हो जाएगा, चेन हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रतीकात्मक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या ही करेंगे मैं, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा लिखते हुए। सूरत इज ए हॉट प्लेस। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है ए हॉट प्लेस, ए हॉट इज ए प्लेस, ए हॉट इज प्लेस सूरत। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, और इसमें क्या बता रहा है, वाटर वेपर टू एयर हियर। ठीक है, इसको क्या लिखा है, टू एयर वेप्योर हियर वाटर के रूप में लिखा था। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या चेंज किया गया इसमें। सूरत स्टार्टिंग का लास्ट में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया तो डाल दिया, इसमें क्या ही कर सकते हैं। जो लास्ट था उसे सेकंड लास्ट बना दिया। ठीक है, अभी यही सिमिलरिटी जो दूसरा जो एजम्पशन दिया हुआ है ना, यहाँ पे दूसरा जो हमें हिंट दी गई है, वाटर वेपर इज है टू एयर हियर, तो हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। जो स्टार्टिंग का है उसको लास्ट में डाल रखा है क्या, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो वाटर है ना, ये जो वाटर है इसको लास्ट में डाल रखा है। ठीक है, तो कुछ तो सिमिलरिटीज मिल रही है हमारे को। अब यहाँ पे देखते हैं हियर, हियर को क्या इन्होंने हेयर हियर को इसकी क्या सेकंड लास्ट बना रखा है, चलिए देखते हैं। ओ, मिल गए, सेकंड लास्ट बना रखा है, तो ये कुछ मैच सा लग रहा है। चलो अभी देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं ना। यहाँ पे क्या नहीं आई हुआ है, शिमला इज ए हिल पैलेस। ओके, जो शिमला है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में आ जाएगा, तो शिमला ये रहा और शिमला ये रहा। ये प्लेस का हमारे और हील का हमारे पास वही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर वही है कि जो फर्स्ट वाला लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो एलिमिनेट हो गए, ये लो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गए। देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अब आगे क्या हो जाएगा। देखते हैं जो इसका सेकंड लास्ट है, यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या था, लास्ट वाला क्या था, हियर, जो सेकंड लास्ट में मिला था। यहाँ पे प्लेस वो सेकंड लास्ट में मिला था हमारे को, ये देख लीजिए, ये वाला है यहाँ पे लास्ट का है जो सेकंड लास्ट में है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो प्लेस है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा, तो ये सेकंड लास्ट है, लास्ट, और ये सेकंड लास्ट, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद और उसी प्रकार से संबंधित दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बी ए, देख लीजिए, बी एस टी एन, इसको क्या कर रखा है इन्होंने, ए क्यू यू पी।
यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कर रखा है। सब्ट्रैक्ट कर रखा है एक, ये कितने पे आता है 19 पे, और ये कितने पे आता है 17 पे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 कर रखा है, ये 20 पे आता है, देन ये 21 पे आता है, तो एडिशन में एक कर रखा है, ये 14 पे आता है, और ये आता है हमारा 16 पे। तो यहाँ पे 2 ऐड कर रखा है। तो हमारा बेसिकली पता ही चल रहा है कि स्टार्टिंग में तो सब्ट्रैक्ट करेगा, देन आफ्टर एडिशन कर देगा। डी से डी का नेक्स्ट क्या आएगा, डी में एक नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा सी। अभी यहाँ पे मैच ही कर लेते हैं कि कौन सा जो स्टार्टिंग है वो सी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सारे बी टी टी ये इससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो वैसे इस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CLVE। आइए देख ही लेते हैं ना यहाँ पे DNVC CL, -2 करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ पे ऐड 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा U का V आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऐड करेंगे C कितने पे आता है 3 पे, 3 और 5 पे क्या आता है E। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षरों का उस समायोजन का चयन कीजिए जिसे एक क्रमिक रूप से रिक्त स्थान में रखा जाएगा, तो दोहराव वाला पैटर्न बन जाएगा। A/B/C और स्थान A। अभी इसमें देखते हैं क्या होता है कि हमारे को जैसे कि A B C D इस तरह की कोई सीरीज चलती रहती है, देन यहाँ पे ये कॉमा लग के ABCD ऐसी सिमिलरिटीज वाली दोनों में चलती रहती हैं। तो हमारे को देखते हैं कि उनका लिंक पॉइंट कौन सा है और क्या क्या उसके अंदर है। जैसे कि A, ये यहाँ पे ब्लैंक कर रखा है, देन यहाँ पे B&C है और यहाँ पे ब्लैंक कर रखा है, देन फिर से A स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक है, देन यहाँ पे C है, और यहाँ पे B&C&D है, देन फिर से A है, देन फिर ब्लैंक है, फिर C है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ लिंक दिया हुआ है कि कुछ लेटर्स डबल में भी है। ठीक है, तो हमें इसी चीज को ध्यान रखना, कहीं पे कुछ कोई लेटर डबल तो नहीं हो रहा ना। अगर यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी डबल होगा, यहाँ पे ए डबल होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सी डबल हो रहा है। और अगर नेक्स्ट वाले को देखें ना तो ब्लैंक कर रखा है स्टार्टिंग में, एंड B C D एंड लास्ट वाला ब्लैंक कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ए देख के दोबारा से सीरीज ऑन करेंगे, तो इससे ये है कि ये लोग इसी के सिमिलर वाला नेक्स्ट वाला वही रखेंगे। ये देखिए डी, और यहाँ पे ए से स्टार्ट हो ही रही थी सीरीज, तो ए स्टार्टिंग में रखा, ए स्टार्टिंग में रखा, ठीक है, देन B C ये था ही, और डी आना था ही, और उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया था, ए पहले से दे दिया, देन बी हमारे को यहाँ पे एक बी दे रखा था, दूसरा भी हमारे लिए छोड़ रखा, चलिए, और सी और डी हमने लगा ही दिया, देन फिर से ए बी हमें लगाना था, और सी इन्होंने दे ही रखा था कि ये एक की पॉइंट था कि इससे हमें पता चल रहा था कि कुछ अल्फाबेट्स हैं जो एक साथ रखे गए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, जो कि तीनों के तीनों चारों के चारों ऑप्शन में ए है। चलिए, ए यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा, क्योंकि ए बी और C N यहाँ पे डी आ जाएगा, क्योंकि ए से तो दोबारा स्टार्ट होता है ना ये सीरीज, तो डी तो यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो दो तो हमारे पास एलिमिनेट हो ही गए। चाहिए, ऑप्शन नंबर सी और डी में देखते हैं। यहाँ पे है कि डी आ गया, ठीक है यहाँ तक, देन थर्ड ब्लैंक में देखते हैं कि बी आएगा कि सी आएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, चलिए लास्ट वाले में डी आ जाएगा।
ठीक है, लास्ट वाले में डी आ गया। देन सेकंड लास्ट वाले में ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसमें डी दे रखा है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके बेसिस पे हमारे को इसका राइट आंसर करना होगा। चलिए, इसका कथन ये है कि स्टेटमेंट ये है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। धारणा उसकी एजम्पशंस क्या दे रखे हैं कि धनी व्यक्ति में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है। पता नहीं, निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता। अभी यार देखो, ये तो अलग अलग बात है ना, कि ठीक है धनी व्यक्ति में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है मान लिया। लेकिन उसकी धारणा है कि अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु, यानी कि मोस्ट ऑफ, अधिकांश क्या होता है कि 50-60% सारे के सारे डायबिटीज से मर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये कहता है कि निर्धन व्यक्ति की मधुमेह से या डायबिटीज से मौत ही नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता कि जो गरीब है उनको डायबिटीज ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल धारणा सेकंड सही है। नहीं यार, ये भी सही नहीं है, पता नहीं सही है कि नहीं, गाइस आप बताओ। और ऑप्शन नंबर बी, धारणा ए और दो दोनों सही है। नहीं, दोनों सही कहाँ पे हो सकती है? यहाँ पे देखिए, निर्धन व्यक्तियों की मधुमेह से मृत्यु नहीं होती, नहीं यार, हो सकती है। और यहाँ पे अधिकांश मधुमेह से हो, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट डिजीज, बहुत सारे कैंसर वगैरह, इतने सारे तो रोग फैले हुए हैं। मोस्ट ऑफ, अगर डायबिटीज को बता दिया तो क्या ही मतलब है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न तो जो हमारी एजम्पशन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारी इसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे ये रखना होगा, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगी। चलिए देखते हैं, 64, 60, 52, 40 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड 4। इसमें देखिए ये एक सीरीज का सा क्वेश्चन लग रहा है कि 64, 60, 52 एंड 40। इसके अंदर देखते हैं, ये आ जाएगा 60 और ये 52, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 4, ये 8, ये 12, तो ये क्या आ जाएगा 16। तो 16 इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3, 2, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में 48, यहाँ पे छात्र कितने हैं? 48 छात्र हैं। तो उस दिन क्या एक विशिष्ट दिन था, यानी कि कोई स्पेशल डे, या फिर ऐसे मान लो कोई 15 अगस्त, या फिर कोई से वैसा डे था, स्पेशल डे। तो उस दिन जो छात्र थे वो 3/8 उपस्थित थे, और जो एब्सेंट थे उन छात्रों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखते हैं कि 3/8 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसी फ्रैक्शन के अंदर जो 8 होता है ना नीचे का, ये सम होता है। ये 8, इस जो 8 यूनिट है ना, वो इस यूनिट के इक्वल होती है, यानी कि 8 यूनिट इज इक्वल टू 48 स्टूडेंट। तो एक यूनिट के अंदर कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 6 स्टूडेंट आ जाएंगे। ये इसके डिवाइड देके निकल जाएगा। चलिए, अभी यहाँ पे उस दिन कितने आए थे? तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 बच्चे उस दिन आए थे। ठीक, तो उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे? तो 48 सब्ट्रैक्ट 18, तो ये क्या जाएगा 30, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये टोटल की वैल्यू होती है 48, तो एक की वैल्यू आ गई 6, देन यहाँ पे 3 है, देन इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ वैल्यू देख रखी है, इसका हमें मान बता रखा होगा। 15 इंटू 14 सब्ट्रैक्ट 13 एडिशन 3 स्क्वायर प्लस 17 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 124, ऑप्शन नंबर सी 154, ऑप्शन नंबर डी 166। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन करते हैं। तो 15 इंटू 16 14 हमें दे रखा है, सब्ट्रैक्ट 13 और ये 3 की पावर एन 2 एन प्लस में आ जाएगा 17। चलिए देखते हैं, सही से लिखा होने था, ये 15 मल्टीप्लाई 14, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 है तो 15 को 14 से करेंगे तो देख लो, एक बेसिक मेथड है, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि और ये इससे चला जाएगा, या फिर ऐसे फिर कर लो ना, 15 4 जा 60, कैरी कितना गया 6, देन 15 को इससे दोबारा से करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 प्लस कैरी कितना था 6, तो ये कितना हो जाएगा 21। चलिए देन सब्ट्रैक्ट 30 करना था, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 0, 30 हो गया सब्ट्रैक्ट, बाकी क्या बचा, यहाँ पे एडिशन था, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 17, ये क्या हो जाता है 26, और 180 प्लस 26 क्या हो जाएंगे 206, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए करवाते हैं इनको। ऑप्शन नंबर ए 2 6 12 एंड 20, इसके बाद में क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 42 27 36, ऑप्शन नंबर सी 25 30, ऑप्शन नंबर डी 32 और 48। आइए देखते हैं 2 6 12 20, ये चलिए कितना जा रहा है 4, ये 6, इनका डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितने से बढ़ रहा है, ये सारी सब कुछ देखते हैं। ये 8 है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि ये 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा है, देन यहाँ पे भी 2 ऐड होगा तभी तो 10 आया है, देन 10 आया है तो ये इसमें ऐड हो रहा था, यहाँ पे ये इसमें ऐड हुआ था तब ये आया था, अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, देन फिर से 2 बढ़ेगा तो ये 12 हो जाएगा, देन 12 30 के अंदर जो ऐड होगा देन 42 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर 30 और 42। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, जैसे 25 एंड 16 है, और इसी के सिमिलर में ये वाले नंबर ये होना चाहिए, तो 25 एंड 16 है एंड 41 है, देन उसका नंबर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 41 31, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 51। आइए देखते हैं, जैसे 25 सब्ट्रैक्ट 16 करते हैं तो 9 आएगा, 9 आता है, देन 41 सब्ट्रैक्ट 9 करेंगे, अगर ये इसका सब्ट्रैक्ट 9 आ रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आइए 20 16 एंड 33,
गाइस इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपको या तो एडिशन देखने होते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो उसके वैसे दिखा जाता है। तो आइए इनका एक बार एडिशन चेक कर लेते हैं। एडिशन करो दिखा इनके। ये हो जाएगा 36 प्लस 33 यानी कि 69। ठीक है, इनका भी एडिशन कर लेते हैं। 27 और 19 6, ये 46 आ जाएगा। एड 23 तो 69 आ रहा है। चलिए यहाँ पे अच्छी बात है कि इन सभी का एडिशन 69 आ रहा है। तो गाइस अब हमें इसका बताना है कि इसका एडिशन भी है ना वो 69 ही होगा। देन इसमें से चेक करते हैं क्या क्या घटाना है। ये 22 घटा दो पहले तो कितना आ जाएगा 7, 47 आ जाएगा। 47 में से 15 और घटा दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बहन भाइयों जो भी आपके पढ़ने वाले फैमिली रिलेटिव्स हैं उन सभी को ये क्लासेस ज़रूर करें ताकि उनको पता चले कि ऐसे ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में एक में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों का अवरोही क्रम में है। अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं इनका क्या होता है, यू पी जे आई जी। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, यूपी 21, ये 21 है, देन ये 16 है। इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 का या फिर 5 का। 5 का डिफरेंस आ गया। देन यहाँ पे 4 का आना चाहिए, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, अवरोही क्रम में। देन यहाँ पे 16 से 7, ये तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो ठीक ही नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंस ही है जो अलग है। 3 तो ये हो गया, देन 6 भी हो गया, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे एलिमिनेट कर दो। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, देन यहाँ पे फिर से 7 है। ये तो डिसेंडिंग करना था, यहाँ पे तो फिर से इंक्रीज हो गया, या फिर जी से 7 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ। देख लो ये लास्ट में सब्ट्रैक्ट हुआ है, थोड़ा घटा हुआ। अभी देखो यहाँ पे बी है, बी पॉजिटिव का है, देन उसके नेक्स्ट नंबर ये 7 भी, बी है वो 2 है, देन ये पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव 5 कर रहा है तभी तो 7 होगा। तो ये वैसे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये इसके बाद में ये आएगा, देन फिर यहाँ पे देख लो जो एन है वो 14 पे है, देन एस है जो 19 पे है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ये फिर से वो सब्ट्रैक्ट वो एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया, हो रहा है ना गाइस, आप आसानी से देख सकते हो। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 22 है, V4 22, Q4 17, N4 13, J4 10 और H4 8 है। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, यानी यहाँ पे 2 का। हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर, यही तो हमारे को पूछ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक निश्चित कूट में इंटरनेट को ये लिखा जाता है तो रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 रिवॉल, ये जो भी है इसको इस तरह, ऑप्शन नंबर सी ऐसे, ऑप्शन नंबर डी या फिर ऐसे लिखा जाएगा। आइए चेक करते हैं। इंटरनेट, ठीक है, इसको लिखते हैं TENRNET।
ETNI। अभी देखने को कुछ ऐसा सिमिलरिटी सी लग रहा है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देख लीजिए, आई ये यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, एन ई एन टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका आंसर आएगा। तो अभी देखते हैं, जैसे आर स्टार्टिंग किससे होगा, लास्ट नंबर से, आर से स्टार्ट होगा। आर से तो दो ही स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी, दो तो एलिमिनेट कर दो देखते ही। चलिए उसके बाद आर ई बी, यहाँ पे देखो बी आना चाहिए था, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, ये फिर से एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी डी और ई, पांच पांच जो लोग हैं वो एक पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। सी जो वेस्ट साइड है, वेस्ट ये वाली होती है और ईस्ट ये वाली होती है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ है, देन सी यहाँ पे बैठ गया, चलो ठीक है, बैठ गया तो बैठ गया, अब क्या ही करें। अब क्या कह रहे हैं कि जो ई है वो बी और सी का पड़ोसी है। जो ई है वो बी और सी का पड़ोसी है, ठीक है। अब बी यहीं पे, ई यहीं पे आना चाहिए, तभी तो इन दोनों का ये पड़ोसी हो पाएगा, ठीक है। चलिए ए और सी के बीच में दो बंदे बैठे हैं, ए तो है ही नहीं, ए को यहाँ पे बिठाओ, तभी तो दो बंदे आएंगे बीच में, एक और दो। और पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, जो बचा है वो पूर्वी छोर पे बैठा है, तो कौन बैठा है पूर्वी छोर पे, डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जो हमारे स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कुछ नियमित परीक्षा में सफल होने का, नियमित परीक्षा में सफल का एक कारण है, ठीक है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ये तो स्टेटमेंट ही कुछ नेगेटिव सा लग रहा है, बाकी देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई स्कूल ही ना जाए और वो परीक्षा पास कर ले। बाकी वैसे तो टैलेंटेड होते हैं, बट सभी के सभी जो स्कूल ना जाए वो पास कर ले तो पॉसिबल सा ही नहीं लग रहा। तो जो निष्कर्ष है, जो हमारा कंक्लूजन है फर्स्ट, वो तो गलत लग रहा है। चलिए, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनितु फेल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है कि कुछ जो होते हैं वो तो फेल होंगे ही। तो आइए देखते हैं क्या होता है। निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, हाँ सही बात है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दोनों निष्कर्ष, दोनों का अनुसरण करता है, नहीं दोनों का नहीं करता, ये भी गलत होगा। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, न तो फर्स्ट गलत है न ही सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ना जो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला है, ऑप्शन नंबर 1 ए, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसका कंक्लूजन सेकंड है उसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। चलिए, जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो हम फीमेल है एंड मेल है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आसानी से हम उसको फिगर आउट कर पाए, ठीक है। तो जो एडिशन है, एड वाला, वो कहता है कि पुत्री है, ठीक है। ए माइनस बी का जो माइनस का अर्थ है, मीनिंग है ए बी की पत्नी है। चलिए मल्टीप्लाई का क्या यहाँ पे आएगा, सन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो P है वो P मल्टीप्लाई Q और S,
चलिए देखते हैं यहाँ पे P मल्टीप्लाई Q। P यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें ना, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। जो P है वो Q का पुत्र है, तो इसको इस डब्बे में पैक कर देते हैं। चलिए, जो Q है S माइनस करेंगे तो उसकी पत्नी आ जाएगी। जो Q S की पत्नी है, यहाँ पे जो Q है वो पत्नी है, इसको गोले के अंदर पैक कर देंगे। एंड जे किसकी पत्नी है, इनका विवाह हुआ है, तो सिमिलर ऐसे एक जनरेशन का ये हो जाएगा। देन उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद में आएगी, और उसके दादा दादी ऊपर वगैरह नीचे जाते रहेंगे। जो छोटी जनरेशन होती है वो हमेशा नीचे आती है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे P। देन इसको यहाँ पे ये जो मेल है, तो इसको हम इस डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। चलिए, तो कौन सा कथन हमारा सही होगा? Q P का पिता है, गलत बात है। P Q की पुत्री है, वो तो पुत्र है, तो ये गलत है। S है जो P का पिता है, नहीं। S Q की पत्नी है, ये S है यहाँ पे। S है जो Q का, S Q की पत्नी है, नहीं। यहाँ पे Q का जो होता है वो पुत्र होता है, तो ये इनका पुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पुत्री तो हो ही नहीं सकती। अब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। जो Q है वो P का पिता है। Q तो वैसे ही मम्मी थी उसकी। चलिए, S है जो P का पिता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, कि ये जो S है, यहाँ पे इसको दोबारा से बना देता हूँ, इसको मिटाई देते हैं। अभी आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे P बेटा है, ठीक है। किसका बेटा है? Q का। Q कौन है? वुमन है। देन मेल कौन है? S है। तो ये इनका भी, इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है, इन दोनों की शादी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो S है वो P का पिता है, तो ये फादर ही तो है उसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी डी एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, तो सी पश्चिम छोर पे बैठा है, ए और बी सी के 5 बी और सी का पड़ोसी है। तो ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पूर्वी छोर पे कौन बैठा होगा? गाइस, आई थिंक हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप भी बता सकते हो। ये क्वेश्चन किया जा चुका है, और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जैसे कि देखते हैं कि मिल्ली, बिल्ली की कैसी आवाज होती है? म्याऊ। ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखते हैं बत्तख, क्वेक, हिसार, हु, बैल, क्रो, ऊंट की हिस। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बतख। बतख की जो आवाज होती है वो क्वेक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गाइस, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो
इस क्वेश्चन के अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस, बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बता देता हूं आपको। जो तेंदुआ है, हिरण है और जो बाघ है, ये तीनों के तीनों जंगली जानवर हैं। ठीक है, लेकिन जो गाय है वो घरेलू जानवर है, घरेलू जानवर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाइस, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।